Dear students, this is S.K. Sukla. I have been teaching you subject verb agreement, but today I thought about teaching you a new topic. So I am going to teach you a new topic. I am going to start a new topic today and the new topic is pronoun. आज मैं एक नया टॉपिक pronoun स्टार्ट करने वाला हूं. अगर आपसे कोई पूछे, if somebody asks you what pronoun is, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोनाउन क्या होता है, तो आपके दिमाग में पहला जवाब क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में पहला जवाब आना यह चाहिए कि प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड. पूरे अंग्रेजी भाषा में 8 तरह के शब्द होते हैं. उन 8 तरह के शब्दों में प्रोनाउन भी एक तरह का शब्द होता है. प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड अमॉन्ग 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स एग्जिस्टिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये एक तरह का वर्ड होता है. तो इसमें हम पहला जवाब क्या लिखेंगे? पहला जवाब इसमें लिखेंगे प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड. अ टाइप ऑफ वर्ड. आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन जो है 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है. यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है प्रो और नाउन. प्रो का मतलब होता है फोर, तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोनाउन का मतलब हो जाएगा फोर नाउन. तो इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रोनाउन किस तरह के वर्ड होते हैं. तो इसका जो शब्द है प्रोनाउन, इसके मीनिंग को ही डिफिनीशन में मैं यहां लिख रहा हूं. टाइप ऑफ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे आता है, नाउन की जगह पे आता है. तो आपके दिमाग में ये प्रश्न ये उठ रहा है कि व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? नाउन इटसेल्फ शुड डू द वर्क दैट इट इज सपोज टू डू. नाउन ही अपना काम क्यों नहीं कर देता है? प्रोनाउन का हम यूज क्यों करते हैं? तो दूसरे पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा. अ प्रोनाउन सेव्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन. तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? वाई डू वी यूज अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन? नाउन के स्थान पे हम दूसरा वर्ड प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं? तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रोनाउन सेव्स द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के रिपीटेशन से हमें बचाता है. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको देखिए. मैं यहां पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं सानिया के बारे में. इस एग्जाम्पल को देखिए. अगर मैं कहूं कि सानिया इज अ बैंकर, आगे मैं लिखूं सानिया lives in my neighborhood. सानिया lives in my neighborhood. आगे मैं लिखूं कि सानिया looks after Sania's family also. Sania's family. इतना ही लिखता हूं. So I have written 3 sentences here about Sania. You see, in the first sentence, I have introduced a noun Sania. In the second sentence, I am repeating Sania. In the third sentence also, I have repeated Sania twice. So आप देख रहे हैं कि सानिया के बारे में यहां पे इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं और सानिया को मैंने दूसरे सेंटेंस में रिपीट किया है, तीसरे में भी 2 बार रिपीट किया है. तो सानिया के बारे में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. सानिया इज अ बैंकर, सानिया लिव्स इन माय नेबरहुड, सानिया लुक्स आफ्टर सानियाज फैमिली. तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है. तो अगर आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार उसी को रिपीट करिएगा, देन इट विल अपीयर ऑकवर्ड. सो उस चीज से बचने के लिए ग्रामेरियंस ने नाउन के स्थान पे एक अलग कैटेगरी ऑफ वर्ड डिवाइस किया है, दैट इज प्रोनाउन. तो यहां पे फर्स्ट सानिया के स्थान पे हमने यहां पे लिख दिया शी. यहां पे सेकंड बार जब सानिया रिपीट हो रही है तो यहां भी मैंने शी लिख दिया.
सो सानिया इज अ बैंकर, शी लिव्स इन माई नेबरहुड, शी लुक्स आफ्टर, और ये पोसेसिव केस में है इसलिए सानियाज की जगह हम हर का प्रयोग कर देंगे। शी लुक्स आफ्टर हर फैमिली। तो जब एक बार प्रोनाउन का यूज हो गया तो ये आपका लैंग्वेज जो है रिपीटेटिव नहीं है, ये ऑकवर्ड नहीं है। सो प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीटेशन से हमें बचाता है। सो सेकेंड पॉइंट सजेस्ट द वेरी सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट taught you through this example, that a pronoun saves the repetition of a noun. So यहां पे 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पे है उसको हम प्रोनाउन कहेंगे, और प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वी यूज प्रोनाउन टू सेव रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। एक नाउन को बार बार रिपीट करने से ये हमें बचाता है। आगे की बातों को हम लोग आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव इट। तीसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। A pronoun used must be equivalent to the noun for which it is used. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट अ प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन को देखकर करते हैं। इसका मतलब कि जैसा नाउन होगा उसके हिसाब से ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और मतलब हो गया कि अलग अलग तरह के नाउन्स के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोनाउन है। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया सानिया का, तो मैं वहां पे कोई प्रोनाउन नहीं लिख सकता हूं। जो प्रोनाउन आ गया अपने मर्जी से मैं नहीं लिख सकता, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोनाउन सी ही लगेगा। तो यही ये पॉइंट सजेस्ट कर रहा है कि आपका नाउन जैसा होगा बिल्कुल उसी की तरह प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अगर ये आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। इट हैज टू बी सिंगुलर। इफ योर नाउन इज प्लूरल, the pronoun used for it should also be plural. If this noun is of male gender, the pronoun should also be of male gender. If it is of female gender, the pronoun has to be of female gender. If the noun is of neuter gender, the pronoun has to be of neuter gender. यानी कि सिंपल सा एक लाइन में बात समझना है कि जैसा नाउन होगा वैसा ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। यही आपका थर्ड पॉइंट सजेस्ट कर रहा है। अ प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड। इसी को नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट भी हम कहते हैं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल से एक चीज को समझा रहा हूं आपको, आप देखिए। टेक अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए यहां कुछ एग्जाम्पल लिखा, इसको देखिए। J.K. Rowling is a popular writer. J.K. Rowling is a popular writer. आगे मैं इसके बारे में सेंटेंस लिखूं। ये पहला एग्जाम्पल आपका हो गया। इसमें मैं आगे लिख रहा हूं कि जेके रोलिंग इज एन अमेरिकन सिटीजन। तो जब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो पहला सेंटेंस में हम जेके रोलिंग की बात कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में जेके रोलिंग को रिप्लेस कर रहे हैं। तो जेके रोलिंग के स्थान पे हम एक ऐसा प्रोनाउन यूज करेंगे, सुटेबल प्रोनाउन, जो इसके नंबर और जेंडर के मुताबिक हो। तो जेके रोलिंग के स्थान पे यहां पे मैंने लिख दिया शी। तो यहां शी किसके लिए आ रहा है? जेके रोलिंग के लिए आ रहा है। सी इज एन अमेरिकन सिटीजन।
अगले एग्जाम्पल को देखिए। Amit Shah is the Home Minister of India. आगे मैं लिख रहा हूं कि अमित शाह is very energetic. अमित शाह इज, मैं अमित लिख दिया मैंने, यहां अमित शाह लिख दे रहा हूं। अमित शाह इज वेरी एनर्जेटिक। तो इस सेंटेंस में अमित शाह रिपीट हो रहे हैं। तो अमित शाह के लिए क्या मैं यहां सी लिख दूंगा? नहीं, यहां पे मेल जेंडर का रेफर किया जा रहा है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पे मैं अमित शाह के लिए क्या यूज करूंगा? यहां पे मैं यूज करूंगा ही इज वेरी एनर्जेटिक। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। आई हैव a laptop. It works fast. यहां पे मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन यहां पे इट यूज किया है। आप मुझे बताइए कि इट किसके लिए लगा है? इट यहां पे लगा है लैपटॉप के लिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ही जो है अमित शाह के लिए लगा है, शी जेके रोलिंग के लिए लगा है, और इट जो है लैपटॉप के लिए लगा है। लैपटॉप एक नॉन लिविंग चीज है, न्यूट्रल जेंडर का है, सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए मैंने एक डिफरेंट प्रोनाउन इट यहां यूज किया है। फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए। सम स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज। Some students are making a noise in the class. आगे मैं लिखूंगा कि they will be punished. तो यहां पे मैंने they already pronoun लिख दिया है। मैं अगर नाउन लिखता तो मैं लिखता the students will be punished. तो यहां पे दे जो है प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है? ये स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, सम स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। तो यहां स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके स्थान पे हमने प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। तो आप इन चारों एग्जाम्पल्स में क्लियरली देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के नाउन के लिए हम अलग अलग प्रकार का प्रोनाउन यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार नाउन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसी तरह प्रोनाउन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो मैं प्रोनाउन का जितना भी टाइप्स है ये ब्रीफली यहां पे लिख रहा हूं, इसको देखिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन डिफरेंट बुक्स, बट आई विल categorize all the pronouns into 7 categories only. Take a look at it. प्रोनाउन अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी बुक में 7, 8, 9, 10 इस तरीके से दिया जाता है, बट मैं इनको सिर्फ 7 कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा। पहला कैटेगरी जो है प्रोनाउन का वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ही मैं आपको एक और इसके अंदर इसी से बना हुआ प्रोनाउन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो बताऊंगा। दूसरा जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड जो प्रोनाउन हम लोग स्टडी करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग फिफ्थ प्रोनाउन यूज करेंगे, वो आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा जो सिक्स्थ प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। एंड सेवेंथ एंड लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
जैसा कि मैंने बताया, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही मैं आपको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक बता दूंगा। ऐसे ही जितने भी टाइप्स हैं, इनसे निकले हुए प्रोनाउन इन्हीं के अंदर मैं बताऊंगा। तो प्रोनाउन जो है ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। इनको आने वाले क्लासेस में मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा। आज के वीडियो क्लास में इतना ही। Thanks for watching my video. If you like my video class, you should go to my channel and subscribe it. Thank you.